गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दीक्षा क्लासेस के इस डिजिटल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर को रीड आउट करने वाले हैं। चैप्टर का टाइटल है ए लेटर टू गॉड और ये चैप्टर जो है वो लिखा है ग्रेगोरियो लोपेज फ्यूंटेस ने। और ये जो है मूल रूप से एक मेक्सिकन लेखक थे। इनका लाइफ स्पेन जो है वो 1897 से लेकर 1966 तक था। इस पाठ के माध्यम से जो एक विशेष संदेश या बात हमें वो बताना चाह रहे हैं वो ये है कि विश्वास जो है वो पत्थर को भी हिला सकता है। और ऐसा ही विश्वास इस कहानी में एक किसान का है जिसका नाम लेंको है। ओलावृष्टि के कारण उसकी फसल जो है वो तबाह हो जाती है। वो भगवान को पत्र लिखता है। उसका गहरा विश्वास है कि भगवान उसकी सहायता ज़रूर करेंगे। उसकी सहायता हो भी जाती है, लेकिन सहायता किसके द्वारा की गई और क्या सहायता में जो उसने मांग की थी वो मांग पूरी हुई या उसमें कुछ कमी रह गई, इन सब बातों का पता लगाने के लिए आइए पढ़ना शुरू करते हैं आज का ये चैप्टर। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली। द हाउस घर जो है, द ओनली वन केवल एक, इन द इंटायर वैली संपूर्ण घाटी में। घर जो है वो संपूर्ण घाटी में केवल एक ही था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लॉ हिल। क्रेस्ट का मतलब शिखर आप कह सकते हैं, ऑफ ए लॉ हिल नीची पहाड़ी। और घर जो है एक नीची पहाड़ी के शिखर पर बना हुआ था। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से वन कुड सी द रिवर, आप वहाँ से नदियों को देख पाते। फील्ड खेत देख पाते। ऑफ राइप कॉर्न, राइप पके हुए कॉर्न मक्के के खेत। डॉटेड विद द फ्लावर, डॉट जहाँ के बिंदुओं की तरह नज़र आते थे। द फ्लावर्स फूल। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड, जो कि हमेशा वादा करते थे ए गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल देने का। द ओनली थिंग, केवल एक चीज़, द अर्थ नीडिड, जिसकी कि पृथ्वी को आवश्यकता थी, वॉज ए डाउनपोर और एटलीस्ट ए श्योर, या तो मूसलाधार बारिश हो जाए और एटलीस्ट या फिर कम से कम ए श्योर हल्की बूंदाबांदी हो जाए। थ्रू आउट द मॉर्निंग, सारे सुबह लेंको लेंको जो है हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, इंटीमेटली का मतलब आत्मीय रूप से, जो कि अपने खेतों को आत्मीय रूप से जानता था। हैड डन नथिंग, उसने कुछ नहीं किया था। एल्स सिवाय, पुट बट सी द स्काई, आकाश की तरफ देखता रहा। टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, अब हम वास्तव में कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं। ये शब्द वो महिला से कह रहा है। महिला कौन है? अगर ये बात पूछी जाए तो हम कहेंगे कि महिला जो है वो लेंको की पत्नी के लिए यूज़ हुआ है। द वोमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, रिप्लाई करना सर उत्तर देने से है। सपर का मतलब रात्रिकाल भोजन से। महिला जो कि चायकालीन या रात्रिकालीन भोजन जो है वो तैयार कर रही थी। यस, हाँ, गॉड विलिंग, अगर भगवान की इच्छा हुई तो। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े बच्चे जो थे या बड़े लड़के जो थे वो खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस, जबकि छोटे वाले बच्चे जो थे प्लेइंग नियर द हाउस, घर के पास ही खेल रहे थे। अनटिल, जब तक कि द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक कि महिला ने उन सबको पुकारा। कम फॉर डिनर, डिनर के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, ये भोजन के दौरान की बात थी। दैट कि जस्ट एज, जैसा कि उसने सोचा था या जैसा कि वो देख रहा था। लेंको हैड प्रिडिक्टेड, प्रिडिक्ट करने से होता है पूर्वानुमान कर लेना। जैसा कि लेंको ने पूर्वानुमान किया था। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बारिश की बड़ी बूंदें बिगेन टू फॉल, गिरना शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट दिशा में ह्यूज माउंटेन्स, विशाल आकार के पर्वतीय आकार के ऑफ क्लाउड्स, बादल जो हैं कुड बी सीन, देखे जा सकते थे। अप्रोचिंग, नज़दीक आते हुए। द एयर वॉज फ्रेश, हवा ताज़ा थी।
एंड स्वीट और मधुर थी। द मैन वेंट आउट, आदमी बाहर गया, फॉर नो अदर रीज़न, कोई दूसरे कारण से नहीं, देन टू हैव द प्लेजर, कि वो महसूस कर सके, प्लेजर का मतलब खुशी को, ऑफ फीलिंग द रेन, बारिश को, ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर। किसी अन्य कारण से व्यक्ति बाहर नहीं गया था, बजाय वो इस कारण से गया था कि वो बारिश को जो है वो अपने शरीर पे महसूस कर पाए, या बारिश गिरने से शरीर पर जो खुशी होती है उसको महसूस कर पाए। इस कार्य के लिए वो बाहर गया था। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड, और जब वो लौटा, ही एक्सक्लेम्ड, वो हैरान हो गया, दिस आरंट रेन ड्रॉप्स, ये बारिश की बूंदें नहीं थी, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो कि आकाश से गिर रही थी, दे आर न्यू कॉइन्स, वो तो नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज, बड़ी बूंदें जो गिर रही हैं वो 10 सेंट के सिक्कों के जैसी हैं, या सिक्कों के आकार की हैं। एंड द लिटिल वंस आर फाइव्स, और छोटी बारिश की बूंदों का जिक्र करें तो वो 5 सेंट के सिक्के के आकार की गिर रही है। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक संतुष्टि वाले भाव से, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर, विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक संतुष्टि वाले भाव से, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, उसने पके हुए अपने मक्के के खेत को, विद इट्स फ्लावर, फूलों के साथ, ड्रैप्ड, ढका हुआ पाया, इन ए कर्टेन ऑफ रेन, बारिश के पर्दे में। बट परंतु सडनली, अचानक, ए स्ट्रॉन्ग विंड, एक शक्तिशाली हवा जो है, बिगेन टू ब्लो, बहने लग गई, एंड अलॉन्ग विद द रेन, और बारिश के साथ में, वेरी लार्ज हेल स्टोन्स, और बड़े बड़े ओले जो हैं, बिगेन टू फॉल, गिरने लग गए। दीज ट्यूली डिड रिजेंबल्स न्यू सिल्वर कॉइन्स, और ये जो ओले गिर रहे थे ये मिलते जुलते थे न्यू सिल्वर कॉइन्स, नए चांदी के सिक्कों से। द बॉयज़, लड़के जो हैं, एक्सपोजिंग देम सेल्विस टू द रेन, रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पेर्ल्स, लड़के जो हैं वो अपने आप को बारिश में लेके गए, बाहर भागे, टू कलेक्ट, कि ताकि वो इकट्ठा कर लें, द फ्रोजन पेर्ल्स, फ्रोजन का मतलब जमे हुए, पर्ल्स का मतलब मोतियों से, कि वो जमे हुए उन मोतियों को एकत्रित कर सके। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब वास्तव में बुरा होने जा रहा है, एक्सक्लेम्ड द मैन, हैरान होते हुए व्यक्ति ने कहा। आई होप इट पासिस क्विकली, मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी गुजर जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये तेज़ी से या जल्दी से नहीं गुजरा। फॉर एन आवर, एक घंटे तक, द हेल रेन, ओलों की बारिश होती रही, ऑन द हाउस, घर पर, द गार्डन, बगीचे में, द हिल साइड, पहाड़ी के बगल में, द कॉर्नफील्ड, पके हुए मक्के के खेतों पर, ऑन द वॉल वैली, सारी की सारी घाटी में। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ़ कवर्ड विद साल्ट, खेत जो है वो सफ़ेद हो गया था, एज इफ़, जैसे कि, कवर्ड विद साल्ट, नमक से ढका हो। नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं बचा था। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल जो है वो पूरी तरह से तबाह हो गई थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, एक भी पौधे पर फूल नज़र नहीं आ रहे थे। लैंकोज शोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, इस घटना ने लैंको की आत्मा को पूरी तरह से उदासी से भर दिया। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, और जब ये तूफान गुजर गया, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वो खड़ा हो गया अपने खेत के मध्य में, एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बेटों से बोला, ए प्लेग ऑफ लोकस्टस वुड, एक टिड्डी दल का जो झुंड है, वुड है वो, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, इससे ज़्यादा छोड़ देता। जितना नुकसान ओलावृष्टि से हुआ है उतना नुकसान तो टिड्डी दल का अगर झुंड आता तो उससे भी नहीं होता। द हिल हैज़ लेफ्ट नथिंग, ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे खेत में कोई फसल नहीं होगी। दैट माइट वॉज ए दैट नाइट वॉज ए सोरोफुल वन, और ये रात्रि जो है वो दुख भरी थी या दुखदायक थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, जो सारी मेहनत हमने की थी, जो सारा काम हमने किया था, उसके बदले में हमें कुछ नहीं मिलने वाला था। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, घाटी में कोई दूसरा भी नहीं है जो हमारी सहायता कर सके। वी
विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। फसल नहीं होगी तो इस साल हम सब भूखे मरेंगे। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल, लेकिन उन सब के हृदय में, उन सब के मन में, हु लिव्ड इन द सोलिटरी हाउस। सोलिटरी का मतलब एकांत से है, जो उस अकेले घर में रहते थे। इन द मिडल ऑफ द वैली, घाटी के मध्य में, देयर वॉज अ सिंगल होप, एक मात्र उम्मीद थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, कि भगवान से सहायता मिलेगी। डोंट बी सो अपसेट, इतने ज़्यादा उदास मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, यद्यपि ये एक पूरी तरह से नुकसान दिखता है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरता। दैट्स व्हाट दे से, और यही था जो वो कहते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि भूख से कोई नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, सारी रात को या सारी रात्रि जो है, लेंको थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंको ने केवल अपनी एक उम्मीद के बारे में सोचा, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की सहायता के बारे में। हुज आइज, जिस भगवान की आंखें जो हैं, एज ही हैज़ बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसने निर्देशित किया है, सी एवरीथिंग, हर एक चीज़ को देख लेती है। इवन यहाँ तक कि वट इज़ डीप इन वंस कॉन्साइंस, यहाँ तक कि वो बात जो किसी की अंतरात्मा में भी चल रही है, भगवान उस चीज़ को भी देख लेता है। लेंको वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, एन ऑक्स ऑफ ए मैन मतलब बैल की तरह काम करने वाला, कोल्हू का बैल जिसे आप कहते हैं, बहुत मेहनती जिसे आप कहते हैं। लेंको जो है वो ऐसा किसान था। लेंको वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंको जो है वो बहुत मेहनती व्यक्ति था, किसान था। वर्किंग लाइक एन एनिमल, जानवर की तरह काम करता था इन द फील्ड्स, खेतों में। बट स्टिल ही न्यू, लेकिन फिर भी वो जानता था, हाउ टू राइट, कि कैसे लिखा जाता है। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे को, एट डे ब्रेक, दिन निकलने पर, ही बिगेन टू राइट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया, विच, जिसको कि ही हिमसेल्फ वुड कैरी, वह स्वयं लेकर गया, टू टाउन, कस्बे में, एंड प्लेस इन द मेल, और इसे डाक में डाल दिया। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, ये एक भगवान का पत्र से ज़्यादा कुछ नहीं था। गॉड ही रोट, भगवान उसने लिखा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी सहायता नहीं करते हो, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल मैं और मेरा परिवार जो है भूख से मर जाएंगे। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मुझे 100 pesos की आवश्यकता है, इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड्स अगेन, ताकि मैं पुनः अपने खेतों को बो सकूं, एंड टू लिव, और अपने आप को ज़िंदा बनाए रख सकूं, अनटिल द क्रॉप कम्स, जब तक कि अगली फसल आती है। बिकॉज, क्योंकि द हेल स्टॉर्म, ऐसे कहते कहते वो रुक जाता है, और वो ये सोचता है कि भगवान को तो पता ही है किस चीज़ से क्या नुकसान हुआ है। ही रोट टू गॉड, उसने लिखा सेवा में भगवान, ऑन द एनवेलप, लिफाफे पर, पुट द लेटर इनसाइड, इसके अंदर पत्र को डाल दिया, एंड स्टिल, और फिलहाल भी, ट्रबल्ड, मुसीबत में, वेंट टू टाउन, कस्बे में गया, एट द पोस्ट ऑफिस, डाकघर में जाके, ही प्लेस्ड ए स्टैम्प, उसने एक टिकट चिपकाया या रखा, ऑन द लेटर, उस पत्र पर, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और इसे डाक वाले डिब्बे में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, कर्मचारियों में से एक, हु वॉज ए पोस्टमैन, जो कि एक डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प्ड, और सहायता करता था, एट द पोस्ट ऑफिस, डाकघर में, वेंट टू हिज बॉस, वो अपने मालिक के पास में गया, अपने अधिकारी के पास गया, लाफिंग, हंसते हुए, हरिडली, हृदय से, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और वहाँ पर जाकर अपने उस बॉस को जो है वो भगवान वाला पत्र दिखलाया। नेवर इन हिज कैरियर, अपने इस सारी सेवा के दौरान, एज ए पोस्टमैन, एक डाकी के रूप में, हैड ही नोन दैट एड्रेस, उसने वो एड्रेस नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर, डाकपाल का अगर जिक्र करें, ए फैट, एक मोटा सा, एमिएबल, ये कहें कि मित्रतापूर्वक और खुश मिजाज व्यक्ति, वो जो एक मोटा सा और खुश मिजाज व्यक्ति था, आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी पत्र को देख के हंस पड़ा। बट ऑलमोस्ट इमिडिएटली, लेकिन तुरंत जो है, ही टर्न सीरियस, वो गंभीर हो गया, एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और पटकते हुए या रखते हुए उस पत्र को अपने डेस्क पर, कमेंटेड, उसने टिप्पणी की, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, आई विश, मेरी भी इच्छा है, आई हैड द फेथ,
कि मेरा भी विश्वास होता ऑफ द मैन, इस व्यक्ति के जैसा, हु रोट दिस लेटर, जिसने ये पत्र लिखा है। स्टार्टिंग अप ए कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड, भगवान के साथ में ही पत्राचार शुरू कर दिया। कॉरस्पॉन्डेंस का मतलब पत्राचार से। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, ताकि ना टूटे लेखक का विश्वास भगवान में, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, उस डाकपाल को जो है वो एक विचार सूझा। आंसर द लेटर, ऐसा करते हैं कि जवाब दे देते हैं पत्र का। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने पत्र को खोला, इट वाज एविडेंट, ये बात बिल्कुल स्पष्ट थी, दैट कि टू आंसर इट, इस पत्र का उत्तर देने के लिए, ही नीडेड समथिंग मोर, उसे आवश्यकता थी कुछ ज़्यादा, देन गुडविल, नेकी या भलाई से भी, इंक एंड पेपर, कागज़ और स्याही से। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वो अपने संकल्प पे अड़ा रहा। ही आस्क्ड मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उसने अपने कर्मचारियों से भी पैसे लिए या कर्मचारियों से भी पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने खुद की सैलरी में से भी पैसे दिए। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ ए चैरिटी, और उसके कई मित्र जो हैं वर ओब्लाइज्ड, बड़े आभारी थे, टू गिव समथिंग, वो कुछ दे रहे थे, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, दया के इस कार्य के लिए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पीसेस, उसके लिए असंभव था कि वो इकट्ठे कर सके एक साथ में 100 पीसेस। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वो किसान को जो है वो आधे से ज़्यादा ही पैसे जो है वो भेज पाया था। ही पुट द मनी इन एन एनविलेप, उसने उस पैसे को जो है लिफाफे में रखा। एड्रेस टू लेंको, इस पर लेंको का पता लिख दिया। विद इट ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर, और उसमें एक पत्र था जिस पर केवल एक शब्द लिखा हुआ था हस्ताक्षर के रूप में, और वो हस्ताक्षर थे गॉड, भगवान के। इसके बाद में द फॉलोइंग संडे, अगले संडे को, आने वाले संडे को, लेंको केम ए बिट अर्लियर, लेंको जो है वो जल्दी पहुंचा देन यूजुअल, सामान्य रूप से, टू आस्क, पूछने के लिए, इफ़ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, कि क्या उसके पास उसके लिए कोई पत्र आया था। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, ये वो डाकिया खुद ही था जिसने जो है एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड ए गुड डीड, लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, ये खुद वो डाकिया ही था, हु हैंडेड द लेटर, जिसने ये पत्र थमाया था, टू हिम, उसको, वाइल द पोस्ट मास्टर, और उसी दौरान जो डाकपाल जो था, एक्सपीरियंसिंग, महसूस कर रहा था, द कंटेंटमेंट, संतुष्टि को, ऑफ ए मैन, एक व्यक्ति की, हु हैज़ परफॉर्म्ड ए गुड डीड, जिसने एक अच्छा कार्य किया था, लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, और वो अपने ऑफिस से बैठा हुआ ये सब देख रहा था। लेंको शोड नोट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंको ने पैसे को देखकर बिल्कुल भी हैरानी नहीं दिखाई, हल्की फुल्की भी हैरानी जो है वो लेंको ने नहीं दिखाई। बट ही बिकेम एंग्री, वो गुस्सा हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, भगवान से गलती नहीं हो सकती थी। नॉर कुड ही हैव डिनाइड, डिनाई करने का मतलब मना करने से है, और ना ही वो मना कर सकता था लेंको को, वट ही हैड रिक्वेस्टेड, जिस चीज़ की लेंको ने प्रार्थना की थी। इमिडिएटली, तुरंत, लेंको वेंट अप टू विंडो, लेंको जो है वो खिड़की के पास गया, टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, कि वो कागज़ और स्याही ले सके। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और सार्वजनिक लेखन वाले टेबल पर बैठकर, ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। विद मच रिंकल्स ऑन हिज ब्रो, रिंकल्स का मतलब झुर्रियाँ, ऑन हिज ब्रो, उसके माथे पर, और उसके माथे पर जो है अब और ज़्यादा झुर्रियाँ जो है नज़र आ रही थी। काज्ड बाय द एफर्ट्स, वो इन प्रयासों के कारण थी। ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, कि कैसे उसे अपने विचारों को प्रकट करना था कागज़ पर। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने एक पूरा कर लिया, ही वेंट टू विंडो, वो खिड़की के पास गया, टू बाय स्टैम्प, एक टिकट खरीदने के लिए, विच ही लिक्ड, जिसको कि उसने चाट कर गीला किया, एंड देन अफिक्स्ड, और फिर इसे लगा दिया, टू द एनविलप, लिफाफे पर, विद ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, मुक्का मारकर।
द मोमेंट, जिस क्षण या जिस क्षण जो है द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, वो उस डाक वाले डिब्बे में गिरा, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, डाकिया जो है वो इसे खोलने के लिए गया। इट सेड, इसमें लिखा था, गॉड, भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, वो पैसा जो मैंने आपसे मांगा था, ओनली 70 pesos रिच्ड मी, मेरे पास केवल 70 pesos से पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बकाया पैसा भेज दो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, अब की बार पैसा जो है वो डाक से मत भेजना, बिकॉज क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर ए बंच ऑफ ए क्रुक्स, क्योंकि डाकघर के कर्मचारी जो हैं वो लूटखोरों का एक टोला है। और उसने साइन किया था एलेंको का। इस प्रकार ये कहानी ख़त्म हुई। कैसे एक व्यक्ति का विश्वास जो है भगवान में इतना ज़्यादा था कि भगवान उसकी द्वारा की गई प्रार्थना प्रार्थना को मानने से मना नहीं कर सकता। अगर ऐसा ही विश्वास आपके अंदर भी है तो वो बड़े से बड़े पत्थर को भी हिला सकता है। इसी प्रकार इस पाठ में जो क्वेश्चंस हैं उनका हम अपने अगले लेक्चर में ज़िक्र करेंगे, या उनका पूर्ण रूप से जो टेक्सचुअल क्वेश्चन दिए गए हैं उनको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज का ये लेक्चर अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।